बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर के बाद हम एक चौथा लेक्चर भी आज ही के दिन प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन मेरा जितनी भी यूट्यूब पे ये देख रहे हैं तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आज मैंने ये तीसरा लेक्चर तैयार किया है। तीसरे लेक्चर में हम MS ऑफिस को पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि MS ऑफिस क्या है। What is MS Office? What is MS Office? MS Office is a suite of productivity software developed by Microsoft. ये क्या है? एक कंसिस्ट है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पे जो किसने इनको डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इंक्लूड्स सेवरल एप्लीकेशन that are widely used for personal and professional purpose. ये क्या है? ये सेवरल एप्लीकेशंस पे मुश्तमिल है जो लोग पर्सनल के लिए भी यूज़ करते हैं और प्रोफेशनली भी यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेस, आउटलुक है, पब्लिशर है, वन नोट है, ये हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम इनको अभी वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये क्या है। पहले हम पढ़ेंगे MS वर्ड, a word processing software for creating documents, letters, reports and essays. हम MS वर्ड में क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जो उसमें हम लिखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट हमने 1 लेटर लिखा या उसमें 1000 लेटर लिखे, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? डॉक्यूमेंट्स। अब अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जिसमें कुछ नहीं है वो क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जिसमें हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम CV बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें। फिर इसके बाद है एक्सेल। एक्सेल में क्या है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, कैलकुलेटिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। जो हमारे पास जो एक्सेल है ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास किस में? टेबल्स के फॉर्म में। सही है। और टेबल्स में हमारे पास सेल्स है। अब सेल्स में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल में हमारे पास क्या होते हैं? वर्टिकल में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या होते हैं? रोज होते हैं। वर्टिकल पे रोज एंड कॉलम्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपनियों की जो सैलरी शीट से या उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस है प्रोडक्ट के, तो हम उसको कहाँ करते हैं? एक्सेल पे। कहाँ पे करते हैं? एक्सेल पे। थर्ड वन है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट
is a presentation software for creating slide showing lectures and presentations. हम पावर पॉइंट पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेक्चर्स क्रिएट करते हैं और वहाँ पे लेक्चर्स ये प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए. चौथा है आउटलुक. आउटलुक है इन ईमेल क्लाइंट सर्वर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेज फॉर मैनेजिंग ईमेल्स कॉन्टेक्ट्स एंड टास्क. जो आउटलुक है जिसपे हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट को सेव करते हैं और टास्क को, मतलब ये है कि आज हमें क्या स्केड्यूलिंग करनी है, हमें आज क्या करना है क्या नहीं करना, इस स्केड्यूलिंग को भी आप किस पे कर सकते हैं? आउटलुक पे. किस पे? वन नोट, अ नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइज आइडिया रिसर्च एंड नोट्स. टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग रिसर्च अ प्रोजेक्ट. जब आप कोई प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे आप वन नोट का इस्तेमाल करते हो, या आप कोई मीटिंग में हो और वहां पे आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट में और एमएस ऑफिस में वो क्या है? वन नोट है. उसके बाद है पब्लिशर, अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ब्राउचर्स न्यूज़लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड. आप अगर वाउचर्स बनाते हैं जो फीस की नहीं होते हैं वो बनाते हैं, या आप पोस्ट कार्ड बनाते हैं या न्यूज़ लेटर्स बनाते हैं तो वहां पे आपको किसकी जरूरत है? पब्लिशर्स की. और एमएस एक्सेस जो है ये आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है. क्या करते हैं? डेटाबेस, जहां पे हम अपनी मर्जी के क्या करते हैं, अपनी मर्जी की रिकॉर्ड्स हम सेव करते हैं और उसमें हम रख देते हैं. तो ये हो गया हमारे पास पूरा एमएस एक्सेस. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम इसमें करते क्या है. इसमें हम ड्राफ्टिंग करते हैं. क्या करते हैं? या अगर हम एमएस वर्ड में देखें, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग. क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग. अब ये काम है कि ड्राफ्टिंग क्या है. ड्राफ्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्लान और डिजाइन दैट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट. अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाते हो कि बाद में क्या करते हो, जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूं, जब मैं एप्लीकेशन लिखता हूं तो उसमें मैं ये देखता हूं कि ये एप्लीकेशन सही है या सही नहीं है, तो उसमें फिर मैं क्या करता हूं? एडिट कर देता हूं. मतलब आप प्रीलिमिनरी बेसिकली आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो और डॉक्यूमेंट्स आप क्या करते हो, जैसा प्रपोजल बनाते हो तो फिर उसको चेक कर देते हो कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा. फिर उसके बाद फिर दोबारा उसमें एडिट कर देते हो. आखिर ये कि आप उसमें क्या हो जाते हैं, आखिर वो फाइनल हो जाते हैं. इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग. क्या? Drafting. Drafting is an iterative process that help you to shape and refine your ideas until they are ready for finalization. अब आज हम पढ़ेंगे कि हम इसमें आपको मैंने बता दिया कि हम एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, वहाँ पे करिकुलम्स लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं. और अभी जो है ये मॉडर्न हो गया, इसमें अभी आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो. ये सारी अब हम इसमें पढ़ेंगे. अब हमारे पास अगर आपने देखा होगा एमएस वर्ड को जब हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास इसके अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको शो होगा. तो एमएस वर्ड में हमारे पास जो ये ऊपर का जो जगह है, ये जहां पे लिखा हुआ है फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है और पेज लेआउट लिखा हुआ है और रेफरेंस लिखा हुआ है, रेफरेंस मेल लिखा हुआ, रिव्यू एंड व्यू लिखा हुआ. ये जो टैब है इसको हम, ये रिबन है, इसको क्या कहते हैं हम? रिबन. क्या कहते हैं?
रिबन्स, क्या कहते हैं, रिबन्स। और ये जो फाइल है या होम है या इंसर्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, टैब्स। क्या कहते हैं, टैब्स। अगर इसको हम फर्दर क्लिक कर देते हैं, जब हम इसको क्लिक कर देते हैं होम को, तो फर्दर एक ऐसा बॉक्स खुल जाता है जैसा फाउंट है। तो जो फाउंट के अंदर होते हैं, बोल्ड होते हैं, इटैलिक होते हैं, सही है, अंडरलाइन होता है, या साइज यहाँ पे देखे जाते हैं। तो जो फाउंट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। और जो यहाँ अंदर जो है जैसा बोल्ड है, इटैलिक, इसको हम क्या कहते हैं, कमांड्स। इसको हम क्या कहते हैं, कमांड्स। सेकंड जो हमारे पास है, यहाँ पे स्क्रॉल बार होते हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। हम इससे क्या करते हैं, इससे हम पेज को आगे ऊपर आगे, हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर नीचे मूव करते हैं और वर्टिकल से हम आगे पीछे मूव कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल के बाद यहाँ पे एक हमारे पास जूम इन होता है और जूम आउट होता है, सही है। यहाँ लिखा होता है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो जब हम उसको क्लिक कर रहे होते तो पेज क्या हो रहे थे, जूम आउट और जूम इन, जब हम उसको छोटा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे हमारे पास एक और रिबन होता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। क्या लिखा होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार हमें जब जरूरत होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में 4 चीजें होती है। एक होते हैं रिमूव क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं तो या तो उसको अगर हम कहते हैं रिमूव, या कोई क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लिखा होता है शो क्विक एक्सेस टूल बार। तो शो को जब हम क्लिक कर देते हैं तो हम वहां पे क्या होगा, शो होगा। थर्ड वन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे हम देखेंगे, जिसमें हम अपना मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है इसलिए होता है कि हमें टैब में किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब एक टूल मुझे बार बार चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बार बार चाहिए, मेरा काम है वहां पर। और ये ऑफिस ऑटोमेशन में बहुत काम किए हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में आपको क्या है, आपको एक ऐसी टूल्स है जैसे कॉपी पेस्ट और प्रिंट, ये आपको बार बार जरूरत है तो आपको क्या यहाँ पे उनको कहाँ रखते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में। और यहाँ पे आपकी जो रिबन्स है, ये जो आप उनको क्लिक कर देते हैं और ये एक्सप्लोर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आप उनको मिनिमाइज भी कर सकते हो। कहाँ से, क्विक एक्सेस टूल बार से। इंशाल्लाह ये अभी हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकली लैपटॉप पे, तो आप सारी चीजें समझ सकोगे, सही है। अब 7वें पे कॉर्नर पे एक सिंबल्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक सिंबल लगे होते हैं, एक माइनस का, सही है, एक ये बॉक्स है और एक ये माइनस का, ये क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। विंडो को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ये जो बॉक्स है ये क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। क्या करते हैं, वापस अपनी हालत में लेके जाते हैं। रिस्टोर किसको कहते हैं, जिस चीज को आप वापस अपनी हालत में लेके जाए। और ये जो क्रॉस का निशान है ये क्लोज के लिए यूज होते हैं। किसके लिए क्लोज के लिए यूज होते हैं, क्लोज के लिए। अब हम क्या करते हैं, शो स्केल एंड हाइड स्केल, क्लिक ऑन सिंबल विद द टॉप ऑफ वर्टिकल। यहाँ पे एक सिंबल लगा होता है और यहाँ पे हमारे पास, अगर आपने देखा होगा तो ये वर्टिकल राइट हैंड साइड टॉप में और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्केल लगे होते हैं। क्या होते हैं, स्केल लगे होते हैं। स्केल से हमें पता चल जाता है कि हमें अपने पेज को कितना बड़ा करना है, छोटा करना। तो वर्टिकल वहां पे एक निशान होता है, अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्केल हाइड भी हो सकते हैं और स्केल शो भी हो सकते हैं, सही है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्लिपबोर्ड होता है। यहाँ पे फाइल के साथ एक क्लिपबोर्ड होता है और यहाँ पे एक निशान होता है। जब भी हम उसको क्लिक कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती है। क्या खुल जाती है, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो ग्रुप है
उसको जब हम क्लिक कर देते हैं तो उनकी क्या ओपन हो जाती है, प्रॉपर्टीज। सही है। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी जो पेज है हम इनके साइज को क्या कर अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सही, अब उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब जो कंक्लूजन हो गया MS वर्ड का, ये ओवरव्यू है। इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें हम टेबल बना सकते हैं, हम इसमें चार्ट बना सकते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास। अब इसके बाद हम इसका जो ये क्लास है ये थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास के बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल पे जो मैंने आपको बोर्ड में बता दिया ये सारी चीजें ये आपको अब मैं लैपटॉप में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। तो हम विंडो जो डॉक्यूमेंट्स है 3 तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। अगर हम विंडोज +R पकड़े और वहाँ से लिखिए वेन वर्ड, यहाँ से भी ओपन हो सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, न्यू में जाके हम किस में क्लिक कर देते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। इससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और एक ये है कि अगर हम विंडो Q पकड़े और यहाँ पे क्या करें, विंडो वर्ड, यहाँ पे अगर हम लिखें MS वर्ड तो ये हमारे पास वर्ड का एप्लीकेशन आ गया। सही है। अब हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिबन्स है। क्या है, रिबन्स है। ये जो पूरा इलाका है ये यहाँ से यहाँ तक ही क्या है, रिबन्स है। क्या है, रिबन्स है। और ये हमारे पास क्या है, टैब्स है। क्या है, टैब्स। क्या है, टैब्स। अब टैब्स में मैंने आपको फिर ये बता दिया था कि ये हमारे पास जो ये टेबल कॉन्टेक्ट्स लिखे या फुटनोट लिखे हुए, सही है, ये हमारे पास क्या है, ये जो फाउंट है या पैराग्राफ है या स्टाइल है, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम्स हैं। क्या है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे जैसे हम बोल्ड कर देते हैं, आइटैलिक करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कमांड्स है। क्या है, कमांड्स है। फिर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये जो है ना वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिससे हम पेज को क्या करते थे, ऊपर नीचे मूव करते। क्या, ऊपर नीचे। और ये हमारे पास हॉरिजेंटल है। ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल है। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पे जो बॉटम में हमारे पास ये जो, जिससे हम क्या करते हैं, जूम इन एंड, ये जूम इन है और ये क्या है, जूम आउट। सही है। इस सेमी से साइज आगे पीछे कर लेते हैं। क्या है, साइज आगे पीछे कर लेते हैं। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास जो बॉटम पे ये इंफॉर्मेशन शो करते हैं, इसमें ये लिखते हैं कि पेज 1 है और हमने कितने वर्ड्स लिखे, 0। और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारा तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है, ये देखो, इससे हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। सही है, अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज भी रख सकते हैं। हमारे पास तो इंग्लिश चल रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। सही है। अब यहाँ भी देखो, वर्ड्स देखो कितने, 9। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, पेज इंफॉर्मेशन शो करते हैं। सही है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ से वापस हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज भी कर देते हैं, वापस स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, क्लोज। क्या कर देते, क्लोज। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हम दूसरी तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से पेज का साइज़ बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। हमें इस तरह करना है या यू करना है या यू करना है
या यू करना। सही है। ये देखो, अगर हम यहाँ दोबारा इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि ड्यूरिंग द क्लास यहाँ पे ये जो है, ये देखो, ये जो आप व्यू रूलर्स हैं, ये देखो, ये रूलर्स है ना, यहाँ पे जो हमारे पास ये क्या है, रूलर्स है, स्केल्स, जिसमें हम इसके पेज को आगे पीछे कर सकते थे। जैसे हमारे पास ये है ना, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, सही है। ये देखो, इससे मैं पेज की साइज और ये हमारे पास इसी साइड पे होते हैं ये। सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लिपबोर्ड है, और ये हमारे पास निशानी, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लेते थे। इसमें क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इस पे जब क्लिक कर देता हूँ, क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके इसकी यहाँ पे क्लिक करूँ, कहाँ इसका सिंबल, इसमें है इसकी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो रहे, ये देखो, अब पेज सेटअप की प्रॉपर्टीज़ है। सही है। इससे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़। अब ये सारे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इससे पहले और चीज़ें मैं आपको यही बता देता हूँ कि हम यहाँ पे आज जो है वो तो मैंने आपको क्लास में नहीं बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पहले यहाँ पे फाइल का बटन था। सही है, 2007 में। अब 10-13 में ये क्या आ गया, ऑफिस का बटन आ गया। काम वही काम कर रहा है। सही है। उसमें देख, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, क्लोज है। मैंने आपको आज सिर्फ ये सारी चीज़ें बता दी, ओवरव्यू बता दिया। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि यहाँ पे मैं न्यू, ओपन, सेव और सेवस का। सही है। न्यू का जो बटन है यहाँ पे, हम जैसा कोई न्यू पेज बनाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं। और एक बात मैं भूल गया कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। और ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में हमने ये मिनिमाइज द रिबन्स, देख, मिनिमाइज द रिबन्स। अगर हम इसको ओपन कर देते तो देख, फिर ये ऐसे ओपन रहेंगे। सही है। अगर यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज कर देते तो रिबन्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। फिर मैंने आपको बता दिया, मुझे शो बिलो द रिबन्स, मुझे यहाँ पे शो करना है। एक हम शो बिलो कर देते हैं रिबन्स की, या हम इसको कहते हैं कि शो अबाव द रिबन्स। फिर मैंने आपको बता दिया था कि हम यहाँ पे कस्टमाइज करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमाइज, मोर कमांड्स। अब यहाँ पे ये कस्टमाइज, अब मैं यहाँ पे मेरे पास सेव है, फाउंड है, न्यू है। मैं कह देता हूँ कि यार मुझे न्यू नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, न्यू नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंट प्रीव्यू। क्या चाहिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे शो ऑल चाहिए, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। सही है। मैं जब ओके कर देता हूँ तो ये देख, यहाँ पे मेरे पास सारे आ गए। अब जिस पे चेक लगा, देख हमारे पास ओपन भी है, लेकिन ओपन यहाँ शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे चेक लगा देता हूँ ना तो फिर यहाँ पे शो होगा। तो हम इससे चेक लगाने पे हमारे पास आ जाते हैं, और चेक लगाने पे वो चला आ जाता है, और चेक हटाने पे वो क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाती है। सही है। ये समझ में आ गया। ये मेरे पास, मैंने आपको ये बता दिया था कि ये हमें ये कस्टमाइज को कैसे। सही है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई मसला। अब न्यू पेज हम देख, हम यहाँ न्यू पेज बनाते हैं अपने लिए। तो हमने क्या बताया, न्यू। जब हमने न्यू बता दिया तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, जब हम क्रिएट के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
अब मैंने यहाँ कुछ लिखा, I'm a Samdi from dear KPK. I have completed my bachelor and master degree in computer science, science from University of Karachi। सही है। अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अगर यहाँ हम कंट्रोल ए करें तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट लेके और यहाँ क्या कर दिया, स्टार्ट। हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी इनको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल सी से क्या कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं, और कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। सही। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि रिबन्स को ओपन होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज द रिबन्स क्या हो गई, खुल गई। अब यहाँ पे हम ये हमारे पास क्या हुआ, न्यू पेज आ गया। क्या किया, अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। क्या है, सेव। क्या करते हैं, सेव बटन से हम यहाँ पे अपना नाम देंगे। सही है, अली खान। सही है। अब सेव हम दो तरीक़ों से करते हैं, ये वर्ड में भी सेव कर सकते हैं, और दूसरे वो चलो वो फॉर्मेट चेक कर लेंगे। वो फॉर्मेट क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। वो फॉर्मेट क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो क्या है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं भूल गया, मैं कहता हूँ यार कि ये जो मैंने अभी इसमें चेंजिंग की, चली ये तो मैंने बना दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, न्यू कर देता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने रिबन्स कुछ क्या कर दिया, और यहाँ पे मैं ओपन पे चला जाता हूँ। ओपन पे भी यहाँ पे रिसेंटली में लिखा होता है, और जब आप ओपन कर देते हो तो अली खान यहाँ पे लिखा है। सही है, और आपने ओपन कर दिया। अब आपने इसमें कोई चेंजिंग की, सही है। मैंने लिखा हाय हाउ आर यू। अब आपको क्या है कि आपने एक तो वो सेव कर दिया, अब आपको ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, और वो भी ना हिले अपने जगह से, तो आप क्या कर देते हो, वहाँ पे आप सेव एज इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो, सेव एज। आप आपके पास अली खान, जब आप इसको सेव कर देते हो, सही, तो अब आप जैसे ओपन कर देते हो, देखिए जब आप ओपन पे चले जाते हो ना, तो एक अली खान है और एक अली खान 1 है। ओके, आज तक इतने ही काफ़ी है, कल से इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।